मीरपुर खास में कीमती जमीनों पर फ्रॉड करके और कागजात में जालसाजी करके किस तरह लोगों को लूटा जा रहा है। कीमती जमीनें जालसाजी और धोखाधड़ी से रिकॉर्ड में हेर फेर करके किस तरह मुख्तलिफ नामों पर मुंतकिल की जा रही हैं और लोग इस सिलसिले में किस तरह बर्बाद और तबाह हो रहे हैं, ये हम आज आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। सरकारी लोग किस तरह, रेवेन्यू के जो लोग हैं वो किस तरह इस सारे धंधे में मुलविस नजर आते हैं और किस तरह उन्होंने इस तमाम जमीनों की जाली कागजात तैयार किए, इस तरह तैयार किए और इस तरह उनकी जमीनें मुख्तलिफ और जाली नामों में मुंतकिल की कि जो असल मालकान हैं उनको भी पता नहीं चला। ऐसे ही एक एक ऐसे खुश नसीब भी लोग हैं इनमें जिनको बर वक्त पता चल गया कि उनकी जमीन के खाते बदल गए हैं, उनकी जमीन की जो कागजात में हेर फेर है वो किया गया है। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके बर वक्त हुक्काम से राब्ता करके अपनी जमीनों का रिकॉर्ड तो बचा लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब तक इस सिलसिले में मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी जमीनें मुख्तलिफ लोगों के नाम पर जालसाजी करके खाता तब्दील कर दिया गया है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, क्या सूरत हाल है, पूरा बताइएगा कि ये कैसे केस सामने आया और किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो मुल्जिमान ने जिस तरह सरकारी लोगों ने आपकी जमीनों में रद्दोबदल किया, हेर फेर किया रिकॉर्ड में। खालिद भाई, ये जिस जमीन पे अपन खड़े हुए हैं, ये तालका हुसैन बख्श मरी की देह 109 की ज़राई ज़मीन है। ये तकरीबन 2019, 20, 21, 22 तक मैंने इसमें 4-5 हिस्सेदार थे। उन 4-5 हिस्सेदारों से अलग अलग उनका हिस्सा जो है हमने दर खरीद किया। 2024 के आखिर में मैं एक दिन घर पे बैठा हुआ था तो मुझे सब रजिस्ट्रार की ऑफिस से फ़ोन आता है कि जो सर्वे नंबर आपने लिए हैं उनकी एक रजिस्ट्री वेरिफिकेशन के लिए आई है, जो किसी और के नाम पे है और सर्वे नंबर वो आपके हैं। तब मैं फ़ौरन भागा, देखा तो वहाँ पे लेटर ADC 1 का, जिसमें राजकुमार माली, जो मीरपुर खास में फ्रॉड गैंग का बड़े से बड़ा माफिया है, उसने वो लेटर निकाला उस जाली रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन पे। मैं फ़ौरन भागा हूँ मुख्तियार कार की ऑफिस में। मुख्तियार कार को मैंने एप्लीकेशन दी। कुदरत खुदा की, उस टाइम पे जो मुख्तियार कार था वो मुख्तियार कार चोर था, जिसने मेरी ज़मीन के खाते उड़ाए थे। वो थे कार ने मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन दें, हम इंक्वायरी करवाते हैं। मुझे पता चला कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। मैंने AC मीरपुर खास को एप्लीकेशन दी, जिसने मुख्तियार कार से रिकॉर्ड मंगवाया और तपेदार से रिपोर्ट ली, जिस रिपोर्ट में वाजे हुआ कि 77 जो एंट्री है। मैं फौरन लारेम्स का रिकॉर्ड भी लेकर आ गया, RRO का भी रिकॉर्ड लेके आ गया, जिसमें मौजूदा MNA पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी साहब का MNA पीर शफकत हुसैन शाह जिलानी, जो पीर आफ्ताब का भाई है, उसकी एक गिरवी रखी हुई थी बैंक की। उस बैंक गिरवी को इन्होंने केमिकल से रिमूव किया और वहां पे वो जो जाली रजिस्ट्री इन्होंने बनाई थी उसकी इंदराज की और मेरी जमीन जो है उनके नाम पे ट्रांसफर की। और ऐसी रिपोर्ट DC को भी दी। DC के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी रहा। DC साहब से मैं तवक्कात उस टाइम भी रख रहा था कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मगर लेट हुई। उसमें उसने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसमें ADC 1 चेयरमैन था, 3 AC जो है वो उसके मेंबर थे, 2 मुख्तियार कार उसके मेंबर थे। मुतलका जो तपेदार है उनसे अपने खाते की पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया, जिसमें साबित हुआ, वो रिपोर्ट निकली कि ये जो एंट्रियां हैं ये जालसाजी करके रखी गई है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला जो है वो शामिल है। ऐसी रिपोर्ट सेक्रेटरी को भेजी गई, E&I वालों को भेजी गई, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो गवर्नमेंट मुलाजिम जो है सलाखों के पीछे नहीं है, उनके ऊपर केस दाखिल नहीं हुए। अभी मुझे DC साहब ने यकीन दहानी दिलाई है कि हमारे सेक्रेटरी खालिद हैदर शाह, जो बहुत अच्छे अफसर हैं, और उसने वादा किया है कि इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा और इनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल किया जाएगा। और एंटी करप्शन में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे मैं FIR दाखिल करवाऊंगा। मुझे अब ये बताइए कि आपकी टोटल कितनी जमीन थी जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी की गई, केमिकल से रिमूव करके आप
यही कह रहे हैं कि उसको मिटाया गया और इंक्वायरी में साबित भी हो गया कि उन्होंने फ्रॉड किया। तो कितनी एकड़ ज़मीन थी और उसकी मालियत इस वक़्त मार्केट में क्या होगी? ये टोटल जिस ज़मीन पे अपन खड़े हुए हैं, ये 22 एकड़ 3 गुंठे ज़री ज़मीन है और इस टाइम पे तकरीबन 18-19 करोड़ की जो है ना ये प्रॉपर्टी है मौजूदा टाइम पे। और इन्होंने जालसाज़ी से इसको उड़ा के दूसरों के नाम पे किया। और मज़े की बात बताऊं कि उस टाइम पे जो मुख्तियार कार था, उसने एक फॉर्म 7 एज पर रिकॉर्ड अटेस्टेड करके दिया था बेचने के लिए। किसी क्रिमिनल लोगों को बेच रहे थे। अगर मैं एट ए टाइम पे नहीं पहुंचता तो यहाँ पे हो सकता है कि वो मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए आते। रेवेन्यू हुकाम का जाली अटेस्टेशन का भी केस हो गया ये। बिल्कुल है ना कि एक खाता जब भी आप कोई लेने जाते हैं, मिसाल की बात है खालिद भाई, आप अपना खाता लेने जाते हैं मुख्तियार कार से, अटेस्टेड भी करवाने जाते हैं, तो उसकी प्रीवियस एंट्री जो है, बैक एंट्री देखी जाती है कि खालिद का ये दाखला नंबर फॉर एग्जाम्पल 17 जो है ये कहाँ से आया है, असल भी है या नहीं है। तो ये मतलब कुछ नहीं, उसने वो एक कागज जो वो 77 एंट्री थी वो उठाई, उसको एज पर रिकॉर्ड लिख के, एज पर रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब इंक्वायरी में ये साबित हो गया कि इन्होंने ये जालसाजी की है, फ्रॉड किए, इंक्वायरी हुई, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, मुख्तियार कार समेत 4 एहलकारों को। अब फिर आपकी ज़मीन का जो दाखला था, जो जिसमें जालसाजी की गई थी, वो जालसाजी दुरुस्त हुई या नहीं हुई, और हुई तो कैसे हुई? मुझे बाकायदे मेरा ये खाता जो है वो बहाल भी हुआ। उनकी रजिस्ट्रार, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ने लिख के दिया कि ये रजिस्ट्रियाँ जो है ना एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है, जाली बाहर ठप्पे कोई रख के बैठे हुए हैं। और स्टाम्प पेपर भी, ये पूरी एक टीम है जो काम कर रही है और वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है। तो मेरा खाता जो है ना वो कैंसिल हुआ, मुझे ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिया गया और जो एंट्रियाँ इन्होंने जाली रखी थी 77 और 87, वो बाकायदे कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट दिया गया मुझे कि वो कैंसिल हो चुकी है और आपका खाता बहाल हो चुका है। देखो, मेरा नाम एहतशाम कायम खानी है और मैं मीरपुर खास का रहने वाला हूँ। ये मेरी ज़मीन है 564 सर्वे नंबर दे 108 तालका हुसैन बख्शमरी के अंदर है। तो इसका सेल सर्टिफिकेट जारी हो गया था कुछ दिन टाइम पहले, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं मुख्तियार कार ऑफिस में गया, डीसी ऑफिस में गया। मैंने नहीं, मतलब सेल सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गया? ये एक ग्रुप है पूरा, जो रेवेन्यू का जो ग्रुप है, जो आजकल बहुत सेल सर्टिफिकेट तो मालिक की इजाज़त और मालिक की दरख्वास्त पर जारी होता है, तो आपको पता नहीं था? ऐसे ही बगैर मालिक के तो कुछ भी नहीं होता। मगर मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे मालूम हुआ कोई ज़राए के ज़रिए, मुझे किसी ने बताया कि आपकी ज़मीन सेल आउट हो रही है, आप सेल आउट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा। बोला आपका सेल सर्टिफिकेट निकल चुका है। सेल सर्टिफिकेट के लिए NIC चाहिए होता है, तस्वीरें चाहिए होती है और पार्टी का खुद का होना लाजमी होना होता है, एप्लीकेशन होती है। और जब वो रिसीव करता है वहाँ पे रिसीविंग होती है। मैंने ना एप्लीकेशन दी, मेरी गैर मौजूदगी सारा काम हो गया, क्योंकि इसके अंदर तपेदार रेवेन्यू के बड़े लैंड माफिया के लोग हैं, वो मुलविस है इसके अंदर। इनके पास ऐसे ऐसे काम है, ऐसी ऐसी धातें हैं, ऐसे ऐसे केमिकल है, जिससे ये सब कुछ कर सकते हैं। आपका खाता चेंज कर सकते हैं। अब दरअसल मसला है कि मेरी ज़मीन है मोरसा नहीं, जिसकी दादा परदादा से मेरे नाम से आ रही है, ठीक है ना। जिससे मैंने ली, उसके भी दादा के नाम थी, उसके वाले साहब को मिली, उसके बेटे को मिली, बेटे से मैंने ली। ये ज़मीन ये आपके सामने, आप जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। तो असल ये 12 गुंठे ही है। इसके पीछे एक लैंड है, सरकारी लैंड, वो उन लोगों ने जाली कागज़ बना के उसको खड़त करा के दे दी है, मगर उसका राइट नहीं बनता। अब ये चाहते हैं कि उस ज़मीन को क्लियर ऐसे होगी, क्योंकि मेरा पूरा जो रोड फेस है ना, कमर्शियल, मेरे 12 गुंठे कमर्शियल, उसको रास्ता चाहिए जाने के लिए मेरे रास्ते से, मेरी ज़मीन से। अब ये देख रहे रास्ता दिया है, ये भी 2 करोड़ का दिया। इसके अंदर रेवेन्यू का अमला भी मुलविस है और मालिक भी मुलविस है, जो सारा गेम। मतलब एक जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, जिसको ये जालसाजी करके किसी को बेचना चाहते हैं, उसका रास्ता निकालने के लिए आपकी ज़मीन को धोखाधड़ी से उन्होंने किसी के नाम कर दिया, ताकि आसानी हो जाए उनको। नाम नहीं करना चाहते, वो बेचना चाहते हैं इसको और गायब करना चाहते हैं इसको, ज़मीन को। और बेच भी दी थी इन लोगों ने। फिर मैं भागा डीसी साहब के पास, मैंने एप्लीकेशन दी है, मुख्तियार कार साहब को दी है। जी है, मालियत है इस वक्त? मेरी ज़मीन की मालियत इस वक्त 22 करोड़ की मालियत में इस वक्त, जो क्योंकि पूरा रोड फेस है, पूरा हैदराबाद रोड है, मेन या कमर्शियल, ये पूरी प्रॉपर्टी है। तो फिर आप ये जब सेल सर्टिफिकेट जारी हो गया, इसका मतलब है कि ज़मीन बिकने वाली थी सर? बिल्कुल बिकने वाली थी, बस बिक भी चुकी थी, यहाँ तक के सौदा हो चुका था इनको। इन्होंने मेरी जो बैक साइड में जो पार्टी है उसको दे दी भी थी, और आपको पता नहीं था? और मुझे इल्म नहीं था। फिर मुझे कैसे इल्म हुआ, तो फिर मैं भागा, फिर एप्लीकेशन दी, फिर ये प्रेस पे, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद एक डीसी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह डीसी साहब इसका अच्छी इंक्वायरी और साफ इंक्वायरी करेंगे, और जो इसके अंदर मुलविस है उनको बिल्कुल
सस्पेंड करवाएंगे और उनकी नौकरी सब वो करेंगे सर इनको। मैंने मिरपुखास के डीसी को 2001 के अंदर दरखास्त दी, जिसके अंदर शवाहिद निरपास दरखास्त मौजूद है, जिसके ऊपर रिपोर्ट बनी गई, एलिगेशन की रिपोर्ट मौजूद है मेरे पास। अभी मैंने दोबारा जो एप्लीकेशन दी है उसमें डीसी मिरपुखास ने हमसे कोऑपरेट किया है। डीसी मिरपुखास ने हमें यकीन दयानी करवाई कि इनके ऊपर जो माफिया है, इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको जो है मकसद अंजाम को पहुंचाया जाएगा। अच्छा सरवर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो रिकॉर्ड में हेरफेर करते हैं, ये क्या तरीके वारदात क्या है इनका? सर इनकी पूरी सिस्टम है, ये सिस्टम के लोग हैं जो सिंध के अंदर सिस्टम जो सर्वाइव कर रहा है, इन सिस्टम के ये लोग हैं। और ये मिरपुखास में इस तरीके से करते हैं कि इनके पास मुख्तलिफ केमिकल हैं और इनके पास सियासी पुष्पनाइयाँ हासिल हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो इनके साथ देते हैं, उनकी पुष्पनाई, सियासी पुष्पनाई की बुनियाद के ऊपर ये जो है सीना खोल के गरीब मिस्किन लोगों के साथ जुल्म करते हैं और जो है ना खाते घुमा देते हैं। रिकॉर्ड में कैसे हेराफेरी करते हैं? रिकॉर्ड में ऐसे हेराफेरी करते हैं कि इनके पास एक तरीका केमिकल है, उस केमिकल के थ्रू ये रिकॉर्ड में जो है जालसाजी कर देते हैं। जिस ज़मीन का कोई तनी साई नहीं होता है, जो कोई ज़ाहिर नहीं होता है 5-10 सालों में, तो वो इनको आसान शिकार लगते हैं, उस ज़मीनों को ये फरोख्त कर देते हैं। आगे मेरे बेटे की ज़मीन है, उसके पीछे सरकारी ज़मीन है, उसमें लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये अलाट करके लोगों को बेचते रहते हैं। और ये कागज में क्या है? ये खाता है सरकारी जमीन का? सरकारी ज़मीन का खाता है ये। और उसमें क्या किया उन्होंने? इन लोगों ने उसके नाम पे अलाट कर दी है, जयसानंद के और अशोक कुमार के नाम पे। ठीक है, तो ये अब है ना खाता किस तरह चेंज करते हैं? कोई मिटाते हैं, जालसाजी करते हैं, कागज चेंज करते हैं? सारे रिकॉर्ड के अंदर करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने चढ़ा दिया है, वहाँ रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। मिरपुखास में ज़मीनों के कागजात में फ्रॉड जालसाजी के बाद जो अब नई अपडेट आई है वो ये है कि इस मामले पर अब एंटी करप्शन ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मजीद यह मामला सामने आने के बाद जो मुतासिरीन है वो जोग दजोद एक के बाद एक मजीद सामने आ रहे हैं और कई मुतासिरीन ने ना सिर्फ ये कि डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका जो इदारे हैं उनको दरखास्तें दी हैं उनकी ज़मीन के कागजात में फ्रॉड हुआ है या जालसाजी हुई है, बल्कि नैब तक भी उन्होंने रुजू कर लिया है। तो लगता है ये केस अब मजीद बड़ा होने जा रहा है। दूसरी जानिब हम डिप्टी कमिश्नर मिरपुखास जो कि कलेक्टर भी हैं, उनसे हमने कई बार रब्ता करने की कोशिश की लेकिन वो राब्ते में नहीं आ सके और उनसे बात नहीं हो सकी। 2 दिन की कोशिश के बावजूद भी आज हम उनके ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और वो दस्तयाब नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल में ताहम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का मौक़िफ़ ये है कि फिलहाल 22 एकड़ ज़मीन के कागजात के जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे और बेचने की कोशिश की गई थी, उसमें एक एडीसी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई। उन्होंने जो तफ्तीश की, फैक्ट फाइंडिंग की और उसके बाद तस्दीक हुई कि एक मुख्तियारकार और 4 तपेदार उसमें मुलविस पाए गए ज़मीनों के कागजात के में जालसाजी और फ्रॉड के मामले में। उसके बाद उस जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो मौक़िफ़ है वो ये कि उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में एक मुख्तियारकार और 3 तपेदार समेत दूसरे एहलकारों को, मतलब 4 महकमा रेवेन्यू के अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और बाकायदा उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ये तफ्तीश किस रुख पे पहुंचती है, जबकि एंटी करप्शन और नैब भी इस मामले में क्या रोल अदा कर रहे हैं और जो मुतासिर हैं वो बड़ी तादाद में सामने आना शुरू हो गए हैं। तो लगता है ये केस मजीद खुलने जा रहा है और मजीद इसका दायरा बढ़ने जा रहा है।